हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बैड गाय इस बीएल सीरीज का एपिसोड 3 और 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। तो चलो हम बिना देरी के ही एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम ताइया को देखते हैं जो जिन्यू के साथ सोया हुआ था। तभी ताइया को उसकी गर्लफ्रेंड सोवी का कॉल आता है, तो ताइया उसका कॉल उठाकर उससे बात करता है। लेकिन बाद में कॉल कट करने के बाद वो जिन्यू को बहुत प्यार से देखता है और उसके पास जाकर उसके फोरहेड पर किस करता है। उसके किस करने से ही जिन्यू तो उठ जाता है। तो वो ताइया से पूछता है, क्या तुम्हें अभी जाना है? तो ताइया कहता है, हाँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम थोड़ी देर और सो लेना। उसके जाने से जिन्यू भी उदास हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जिन्यू अपने रूम पर काम कर रहा था। तभी उसे ताइया की गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो पूछती है, क्या तुम ताइया के फ्रेंड हो? तो जिन्यू कहता है, हाँ। तो वो कहती है, मैं ताइया की गर्लफ्रेंड बात कर रही हूँ, मैंने तुम्हारा नंबर ताइया के कांटेक्ट में से निकाला है। तो जिन्यू से पूछता है, लेकिन तुमने कॉल क्यों किया? तो वो कहती है कि मुझे ताइया के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम कैफे पर मिल सकते हैं? एक्चुअली जिन्यू तो सोफी से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन वो ताइया की वजह से उससे मिलने का डिसाइड करते हुए उसे कैफे में मिलने के लिए आता है। तो सोई जिन्यू से कहती है कि ताइया ने मुझे उसके ऑलमोस्ट सारे दोस्तों से मिलवाया है, लेकिन बस तुम्हें छोड़कर। तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो ना, लेकिन बस तुम्हें ही उसने छुपा कर रखा है। इसलिए मैं ये जानने के लिए क्यूरियस थी कि ताइया का ये दोस्त कौन है। तो जिन्यू इस बात पर सफाई डालते हुए कहता है, शायद वो शादी के काम में बिजी होगा ना, इसलिए वो भूल गया होगा। तो वो कहती है, हे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम्हें तो पता ही है कि ताइया का सबसे बारीक से बारीक चीज पर भी ध्यान होता है और वो कितना सेंसिटिव है। तो मुझे लगता है कि वो मुझसे कुछ छुपाना चाहता है। तो जिन्यू कहता है, छुपाना चाहता है इसका मतलब? तो वो कतराते हुए कहती है, एक्चुअली ताइया को बिना बताए ही मैंने तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया है, क्योंकि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। तो जिन्यू कहता है, और वो बात क्या है? तो वो पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि ताइया का बाहर अफेयर चल रहा है? उसकी ये बात सुनकर जिन्यू तो शॉक हो जाता है। तभी सोही फिर से कहती है, तुम्हें तो पता है ना कि शादी से पहले कितनी टेंशन होती है, दिमाग में कुछ भी उटपटांग ख्याल आते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं नर्वस हूँ या कुछ और वजह है, या सच में उसकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की है, क्योंकि वो आजकल बहुत स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है। क्या तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या इसके बारे में? तो जिन्यू कहता है, अगर तुम्हें इस बारे में जानना हो तो तुम खुद उसे क्यों नहीं पूछ लेती? डायरेक्टली जिन्यू ने उसे बताने से मना कर दिया था, इसलिए वो कहती है, क्या तुम उसके सच्चे दोस्त हो या और कोई बात है? तुम मुझे जो भी कुछ बताना चाहोगे वो बता सकते हो, मैं ताइया को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। क्या तुम मुझे सच बताकर मेरी लाइफ बर्बाद होने से मुझे बचा सकते हो? क्या ताइया की जिंदगी में दूसरी कोई औरत है? तो जिन्यू अब स्माइल करते हुए कहता है, दूसरी औरत? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर वो कहती है, क्या तुम श्योर हो? तो जिन्यू कहते हैं, हाँ मैं श्योर हूँ, कोई दूसरी औरत नहीं है। अब ये सुनकर वो बहुत ही रिलैक्स होकर खुश हो जाती है। आगे वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि शादी करना इतना इजी है? मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है, इसलिए शादी से पहले मेरे दिमाग में ऐसे कुछ भी ख्याल आते रहते हैं। वो ऐसे बातें ही कर रहे थे, तभी वह ताइया आ जाता है। ताइया अब जिन्यू को वहाँ देखकर उसे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उससे पहले ही सोफी उसे कह देती है, तुम्हारा लंच ब्रेक है क्या? तो ताइया उसे पूछता है, क्या तुमने इसे यहाँ बुलाया है? तो वो कहती है, हाँ मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे इससे मिलवाओ, लेकिन तुमने नहीं मिलवाया, इसलिए मैंने ही इसे कांटेक्ट करके यहाँ बुलाया है। अब वो तीनों कैफे में एक साथ बैठे हैं, लेकिन जिन्यू और ताइया दोनों के मुंह उतरे हुए थे। सोफी जिन्यू को उनके हनीमून की जो डेस्टिनेशन थी उसकी फोटो दिखाते हुए उसकी बहुत तारीफ करती है और वो बताती है कि ये जगह हनीमून के लिए कैसे परफेक्ट है। जिन्यू तो बस इतना ही कहता है, हाँ बहुत अच्छी है। आगे वो कहती है कि हमने शादी के तुरंत बाद ही बेबी का प्लान किया है, इसलिए हम हमारा हनीमून फुल्ली एंजॉय करना चाहते हैं। जिन्यू का ये सब सुनकर अब मुंह उतर जाता है। ये बात ताइया समझ जाता है, इसलिए वो सोफी को रोकते हुए कहता है, अरे तुम ऐसी क्या बातें कर रही हो? तो वो कहती है, इसमें क्या गलत है? और वो जिन्यू से फिर से कहती है, तुम्हें पता है क्या कि ताइया को तो बेटी ही चाहिए, लेकिन बेटी होना या बेटा होना ये हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है, लेकिन तुम मर्द लोग कुछ भी नहीं समझते हो। वो अपने वेडिंग रिसेप्शन पर जिन्यू को इनवाइट करते हुए कहती है कि तुम्हें वहाँ जरूर आना चाहिए, क्योंकि वहाँ मेरी बहुत सी फ्रेंड है, वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं है। वहाँ तुम किसी अच्छी लड़की से मिले तो उससे डेट करके शादी कर लेना, तो अगली बार हम सब कपल एक साथ ट्रिप पर जा पाएंगे। जिन्यू का तो अंदर से बहुत दिल टूट चुका था, लेकिन वो अपनी फीलिंग शेयर भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो सीधा कह देता है, लेकिन मेरा अभी शादी करने का कोई प्लान नहीं है। तो सोही कहती है, तुम्हें पता है क्या
कि ताहिया का भी शादी करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन बस मुझसे मिलने से पहले जब मैं उससे मिली तो उसने ही मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। ये नसीब की बात है ना। इतना कह के वो ताहिया के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। उनके ऐसे अटैचमेंट जिन्यू देख लेता है और ये बात ताहिया की भी समझ में आ जाती है। तो वो सोही का हाथ हटाते हुए कहता है, तुम अब बस भी करो और यहाँ से चली जाओ, उसे भी अब काम पर जाना होगा। अब जिन्यू भी वहाँ से काम का बहाना करके निकलता है, लेकिन वो निकलने से पहले उन दोनों को भी शादी के लिए कांग्रेचुलेट करता है। अब जिन्यू बहुत ही उदास मन से कैफे से बाहर आता है तो ताहिया अब बिना देरी के ही उसके पीछे आकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जिन्यू अब बहुत ही गुस्सा होकर उसका हाथ हटा देता है तो ताहिया कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं है कि उसने क्या सोचकर तुम्हें यहाँ बुलाया है। तो जिन्यू कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि मैं ही गलत था। कंफ्यूज होकर कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो जिन्यू कहता है, तुम पहले ही मुझसे बहुत दूर चले गए हो, मुझे लगता है कि तुम अब पीछे पलटकर मेरे पास नहीं आने वाले हो। ये बहुत ही मुश्किल है, ये बात मुझे अभी रियलाइज हुई है, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं हमेशा हम दोनों के बारे में सोचकर ही स्वार्थी बनता आ रहा हूँ, लेकिन मैं मेरी जगह भूल गया था। तो प्लीज आज के बाद मेरे लिए कभी भी सॉरी फील मत करना, और मैं आज जो तुमसे कह रहा हूँ वो बहुत दिल से कह रहा हूँ। मैं आज तुम्हें दिल से सिंसियरली कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम हमेशा ही जैसी लाइफ जीना चाहते हैं वैसी ही तुम्हें अब मिल गई है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जाना चाहिए, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। उसके मुंह से ये सारी बात सुनकर ताहिया का तो दिल ही पिघल जाता है। वो कहता है, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तो जिन्यू से कहता है, ताहिया तुम भी अब सेल्फिश बनना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे पास जो है वो भी तुम खो दोगे। तभी वहाँ सोही आकर ताहिया को आवाज लगाती है। उसके आने से पहले ही जिन्यू वहाँ से चला जाता है। ताहिया तो बस जिन्यू की तरफ ही देखने लगता है, पर सोही को देखकर ऐसा लगता है कि उसे सब सच पता चल गया था। वो बस कुछ ना जानने का प्रिटेंड कर रही थी। आगे हम देखते हैं कि जिन्यू बहुत ही अपसेट होकर रोते हुए ताहिया की उसके पास लैपटॉप में जो फोटो थी उसे एक एक करके डिलीट कर रहा था। तभी उसे ताहिया का कॉल आ जाता है, लेकिन वो अब ताहिया का कॉल नहीं उठाता और उसे कट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि ताहिया अब जिन्यू के घर पर उसका इंतजार कर रहा था। घर आकर जिन्यू ताहिया को देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ताहिया उसे कहता है, तुम्हारा पासवर्ड अभी भी वही है। ताहिया को अपने घर में देखकर जिन्यू कहता है, तुम अभी भी तुम्हें जो चाहिए वही कर रहे हो, है ना? तो ताहिया अब उसे सीधा किस करने जाता है, पर जिन्यू उसे अपने आप से दूर कर देता है। तो ताहिया कहता है, तुमने अभी कहा ना कि मैं वही करता हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है, तो मैं अब वो करने जा रहा हूँ जिससे मुझे सच में खुशी मिल रही है। और वो फिर से अब जबरदस्ती जिन्यू को किस करता है। तो जिन्यू फिर से उसको अपने आप से दूर करते हुए कहता है, लेकिन हमारे बीच अब सब खत्म हो गया है, तो तुम अब वापस चले जाओ। तो ताहिया भी अब निराश होते हुए कहता है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? जिन्यू उसे कहता है, तुम जहाँ से आए हो वही वापस चले जाओ। तो ताहिया उसे कहता है, लेकिन मैंने मेरी एंगेजमेंट तोड़ दी है। सुनकर जिन्यू अब उसकी तरफ देखने लगता है। उसे भी अब ताहिया के लिए बुरा लग रहा था। तो ताहिया उसे कहता है, मैं सच में मुझे जो चाहिए वही करता हूँ, है ना? तो जिन्यू उसे देखते हुए कहता है, क्या ये मजाक का वक्त है? तो ताहिया उसे कहता है, तो क्या करूँ मैं रो दूँ? तो प्लीज तुम अब ये सब जानने के बाद क्या मुझे हक करोगे? अब जिन्यू भी जल्दी से उसे हक करते हुए पूछता है, क्या तुम अब ठीक हो? तो ताहिया कहता है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। जिन्यू बहुत ही इमोशनल होते कहता है, एक्चुअली मैं कभी कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाता हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं तुम्हारे राइट पर्सन हूँ या नहीं। पर ताहिया उसे कहता है, मुझे तो बस इतना पता है कि मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। इस बार जिन्यू ताहिया को रोकता नहीं है। आगे हम देखते हैं कि दूसरे दिन की सुबह जिन्यू ताहिया के साथ फिर से रोमांटिक होते हुए बालों को प्यार से सहलाता है और उसके पास जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आता हूँ, तुम थोड़ी देर यही सो जाओ। ताहिया जिन्यू का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहता है, प्लीज मत जाओ ना, थोड़ी देर मेरे पास ही रुको। तो जिन्यू उसे कहता है, अरे तुम ऐसे सडनली बच्चों जैसी क्यों बातें कर रहे हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो ताहिया के गाल पर किस कर वहाँ से कॉफी लाने के लिए चला जाता है। जिन्यू के साथ होने से ताहिया भी अब दिल से बहुत खुश था। आगे हम देखते हैं कि जिन्यू ताहिया के लिए कॉफी लेकर वापस आ रहा था। तभी उसी वक्त अपार्टमेंट के बाहर सोही उसका इंतजार कर रही थी। जिन्यू के हाथ में कॉफी देखकर वो कहती है, मुझे लगता है कि तुमने बहुत मजा किया है, दूसरों की शादी तोड़कर कैसा लग रहा है तुम्हें? तुमने बहुत एंजॉय किया है ना? एक्चुअली मैंने उस दिन जब तुम दोनों को साथ में देखा तो मुझे ही पता है कि मैंने खुद पर कैसे कंट्रोल किया। बेचारा जियोन अब उसे कुछ भी नहीं कह पाता, उसके आंखों में तो सीधा आंसू आ जाता है। और सोही गुस्सा होती है, कहती है, तुम कुछ तो कहो, उस दिन जैसे तुम शेमलेस की तरह मुझसे बात कर रहे थे वैसे बात करो। तो अब जिन्यू सोही के लिए गिल्टी फील करते हुए कहता है, मुझे सच में माफ कर दो सोही। तो सोही कहती है, तुम बहुत ही डिसगस्टिंग पर्सन हो, पर तुमने ये समझने की भूल कैसे की कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी?
जो टाइम और पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है वो मैं तुम दोनों से वापस लेके रहूंगी। आज से तुम दोनों की दुनिया बदल जाएगी। तुम जहाँ भी जाओगे, दुनिया के तुम किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन बस लोग तुम दोनों पर उंगलियां उठाएंगे। मैं तुम दोनों की लाइफ ऐसे बना दूंगी। ये सारी बातें सुनकर जिन्यू ताइया के खातिर सोही के सामने घुटनों पर ही बैठ जाता है। बहुत ही उदास मन से कहता है, ये मेरी गलती है, जो मेरा है वो मैंने वापस लेने की कोशिश की है। मैं लोगों के ताने से इस दुनिया से नहीं डरता हूँ। उनके वो सब ताने सह सकता हूँ। तो सोही उसे पूछती है, लेकिन तुम अब क्या कर रहे हो? तो जिन्यू कहता है, तुम इसमें ताइया को मत लाओ, उसे छोड़ दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें भीख मांगता हूँ, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जो दर्द मैंने तुम्हें दिए है उस दर्द के लिए मैं जिंदगी भर जो चाहोगी वो करूँगा। मैं एक पापी की तरह हमेशा मेरी लाइफ जीऊंगा, पर प्लीज ताइया को कुछ मत करना, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। अब सोही भी उसके प्यार को समझ जाती है, लेकिन वो अभी भी उन दोनों पर गुस्सा थी, इसलिए वो कहती है, अगर तुमने प्यार किया है सहना भी सीख लो। इतना कहके वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अब जिन्यू बहुत ही डरता है। आगे हम देखते हैं कि जिन्यू घर आकर ताइया को आवाज देने लगता है। तो ताइया अब उसके साथ मजाक करने के लिए पीछे से आकर उसे डराते हुए उसे हक कर लेता है। तो ताइया उसे पूछता है, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया है? तो जिन्यू कहता है, नहीं। ताइया उसे पूछता है, लेकिन तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो क्या? अब जिन्यू सच छुपाते हुए उसके हाथ को प्यार से सहलाते हुए कहता है, नहीं, सुबह सुबह उस कैफे में बहुत कस्टमर होते हैं ना, इसलिए। तो ताइया उसके साथ रोमांटिक होते हुए कहता है, मुझे लगा कि मैं तुम्हारी याद करते करते मर ही जाऊंगा। जिन्यू थोड़ा सा सीरियस होकर ताइया से कहता है, तुमने उस दिन कहा था ना कि तुम्हें मेरी जरूरत है ना? तो ताइया कहता है, हाँ। तो जिन्यू कहता है, क्या तुम्हें इस बात पर कभी रिग्रेट नहीं होगा? ताइया उसे कहता है, उस दिन जब तुम कैफे में मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे, उस दिन मुझे सबसे ज्यादा रिग्रेट हुआ कि मैं तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उस दिन मैं सच में अपने आप में ही लाचार और कमजोर महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने सोरी को सॉरी कह के उसके साथ एंगेजमेंट भी ब्रेक कर ली। अगर मैं उसके साथ एंगेजमेंट कर लेता तो मेरी पूरी लाइफ भर मुझे रिग्रेट करना पड़ता। तभी वो जिन्यू को देखकर कहता है, लेकिन क्या इन सब में तुम डर गए हो? तो जिन्यू कहते हैं, हाँ, मैं बहुत डर गया हूँ, पर मुझे भी बस तुम्हारी ही जरूरत है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ। उसकी ये बात सुनकर ताइया खुश होकर उसे किस करता है और वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को हक करते हैं। वो दोनों अब एक हो चुके थे, इसलिए वो अब दुनिया से या दुनिया के तानों से नहीं डरने वाले थे, इसलिए वो अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। और यहीं पर हमारी ये सीरीज खत्म हो जाती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।